नेहा और माला सालों तक एक साथ पढ़ने के बाद सेंट जोसेफ के क्लास रियूनियन में मिले थे। वे पढ़ाई में एक जैसी थी। दोनों ने अपनी अपनी कक्षाओं में टॉप किया। आज नेहा एक सफल व्यवसायी है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है और एक महत्वाकांक्षी महिला उद्यमी के रूप में जानी जाती हैं, जो अपने उच्च वेतन वाले पद से सेवानिवृत्त हो रही हैं। वहीं माला अब गृहिणी है। उसने एक शिक्षक के रूप में काम किया, लेकिन अब वो सेवानिवृत्त हो गई है। नेहा और माला एक दूसरे को बधाई देते हैं और पुराने जमाने को याद करते हैं। अपनी चर्चा के दौरान माला रिटायरमेंट का विषय लाती है और वो इसके बारे में कितना खौफनाक महसूस करती है। माला नेहा को बताती है कि उसने अपने बुढ़ापे के लिए ज्यादा बचत नहीं की थी और अपने खर्च के लिए अपने परिवार पर निर्भर है। माला वित्तीय निर्भरता और रिटायरमेंट योजनाओं में निवेश न करने की अपनी चिंताओं को व्यक्त करती है, जिससे उसका बुढ़ापा शांतिपूर्ण हो जाता। नेहा माला के प्रति सहानुभूति रखती है और उसे बताती है कि कैसे उसने अपनी नौकरी के पहले दिन से ही अपने रिटायरमेंट की योजना बनाना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि अगर वो जल्दी रिटायरमेंट के लिए योजना नहीं बनाएगी तो वो आर्थिक रूप से अपने परिवार पर निर्भर हो जाएगी। नेहा माला को समझाती है कि कैसे उसने छोटे और स्मार्ट निवेशों में बचत की, जिससे उसकी सेवानिवृत्ति सुरक्षित हो गई। नेहा विभिन्न रिटायरमेंट बचत योजनाओं का उल्लेख करती है, जो रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने में एक सुरक्षित और विश्वास युक्त तरीका है। नेहा इस बात से खुश है कि उन्होंने निवेश और बचत के लिए सही उम्र में शुरुआत की। नेहा ने माला से कहा, जीवन में बचा हुआ एक पैसा रिटायरमेंट में 2 पैसे के बराबर होता है। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमने रिटायरमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। कुछ के लिए रिटायरमेंट शब्द खौफनाक हो सकता है। रिटायरमेंट और वित्तीय स्वतंत्रता शब्द अक्सर वैकल्पिक रूप से उपयोग किए जाते हैं। अगर हम अपने रिटायरमेंट की योजना बनाने में विफल रहते हैं तो बुढ़ापे में हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे। हमारी वित्तीय तैयारी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक रिटायरमेंट योजना है। अच्छी रिटायरमेंट योजना चमत्कार कर सकती है और आपको शांति से अपने सुनहरे वर्षों का आनंद लेने देती है। स्मार्ट बने और रिटायरमेंट के लिए सही भारतीय वित्तीय उत्पादों जैसे द नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करें। 18 वर्ष की आयु से कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस में निवेश करने की योग्यता प्राप्त करता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत में एक बचत सहकार बचत साधन है, जो इसकी पेशकश भारत के डाकघर और कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की जाती है। और अंत में म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट के बाद आय का एक सतत स्रोत प्रदान करता है और इसे कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है। जवानी में बचाया गया एक पैसा आपके रिटायरमेंट में 2 पैसे के बराबर होता है। ये याद रखें।